भागलपुर में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के अंतर्गत 10 मई से बैडमिंटन प्रतियोगिता आयोजित की जानी है। इसको लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने संबंधित पदाधिकारियों के साथ बैडमिंटन कोर्ट हॉल का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने कोर्ट हॉल के बाहरी दीवार पर खेलो इंडिया का पोस्टर बैनर लगाने, कोर्ट हॉल के पश्चिम के खाली भाग को सजाने, संवारने और रंग रोगन करवाने का निर्देश नगर निगम भागलपुर और डीआरडीए को दिया। उन्होंने हॉल के अंदर प्रकाश की व्यवस्था, कूलिंग की व्यवस्था को देखा और आवाज की प्रतिध्वनि को कम करने के लिए कार्यपालक अभियंता भवन प्रमंडल भागलपुर को निर्देशित किया। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बैडमिंटन कोर्ट हॉल में बने वॉशरूम और चेंजिंग रूम का अवलोकन किया। उन्होंने बैडमिंटन कोर्ट हॉल के अंदर खेलो इंडिया यूथ गेम्स का ब्रांडिंग करने के लिए अधिकृत एजेंसी को निर्देशित किया। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को आज से ही युद्ध स्तर पर कार्य करने का निर्देश दिया है। हमारे राष्ट्रीय स्तर के जितने भी खिलाड़ी हैं जो विभिन्न राज्यों से हैं, देश के विभिन्न कोनों से आए हैं, सभी लोग यहाँ पार्टिसिपेट करेंगे। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन अपना कराया है वो आगे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सफल तरीके से कार्यक्रम प्रशासन ने कमर कसी है, जिस तरह से सफलता हुई। अब दूसरे मैच के लिए प्रशासन किस तरह से समझता है खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर और आवागमन को? हम लोगों ने खिलाड़ियों के आवागमन को लेकर के पूरी टीम को लगाया है और तो हर व्यक्ति को, हर खिलाड़ी को रिसीव करने के लिए हमारा कोई न कोई लाजन अफसर है। उनके लिए वाहन की सुविधा है, उनके लिए रिसीविंग करने के लिए पूरी टीम है, एकोमोडेशन है होटल में, उनके मूवमेंट की सुविधा है, सिक्योरिटी है, साथ ही खेलने का जो हमारा स्थल है यहाँ पर भी सारे व्यापक इंतजाम कराए गए हैं और हम लोग अच्छे तरीके। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत राजगंगापुर गांव में एक महिला ने अपने ही पति पर छेड़खानी और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए पुलिस से शिकायत की है। पीड़िता प्रियंका देवी ने अपने पति सिंटू शाह उर्फ शैलेंद्र शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। मामले को लेकर प्रियंका देवी ने बताया कि उनकी शादी सिंटू शाह से हुई थी, लेकिन आपसी विवाद के कारण दोनों के बीच डाइवोर्स का मामला फिलहाल न्यायालय में लंबित है। इसके बावजूद आरोपी लगातार उनके घर में घुसकर उत्पात मचाता है। प्राथमिकी के अनुसार आरोपी सिंटू शाह ने उनकी भाभी के साथ छेड़खानी की और बच्चों को जान से मारने की धमकी दी। ये घटनाएं बार बार दोहराई जा रही है। पीड़िता ने कहा कि जब वह इस मामले को लेकर न्यायालय गई तो आरोपी ने उन्हें झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी और बदनाम करने के उद्देश्य से फर्जी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर रहा है। पीड़िता का आरोप है कि इन हरकतों से समाज में उनकी छवि को जानबूझकर धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। वही घटना के बाद से दोनों के बीच तनाव का माहौल है। थाना प्रभारी विवेक जायसवाल ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी गई है। पीड़िता की ओर से दिए गए साक्ष्य और बयानों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रियंका देवी। कहाँ घर हुआ? मेरा घर राजगंगापुर सुल्तानगंज। हाँ। क्या घटना घटी थी? घटना ये हुआ कि मेरे शादी वर्ष 2011 में हुई है और वो करीब 2 साल मेरे साथ ठीक ठाक से रखे और तीसरा साल में मेरे साथ बराबर मारपीट करते रहे, पैसा की मांग कभी कुछ ला। तो हमने 2014 में जाके न्यायालय में केस भी कर दिए। केस भी मेरा काफ़ी दिन से चल रहा है। उसके केस करने के बाद मेरे साथ कई बार समझौता भी हुआ, गया है भी। और फिर मेरे जाकर के 22 में काफ़ी तरह से मेरे साथ मारपीट किया 20 जुलाई को। बस उसी बार हमने मेंटेनेंस केस कर दिया। मेंटेनेंस केस करने के बाद भी वो मेंटेनेंस नहीं देते हैं। कई बार मेरे साथ मारपीट भी करने लगे, धमकी देते हैं तुम केस उठाओ नहीं तो तुम्हें हम जान मार देंगे, तुमको मार देंगे, केस उठा दो मेरे ऊपर। आप केस क्या किया? तलाक का? हाँ। फिर हमने जाकर के मेरे साथ बराबर करने लगे और हमको बोलने लगे कि तुम तलाक दो, ये सब बोलने लगे। फिर हम कोर्ट में भी तलाक का केस भी किए हैं, मेंटेनेंस भी किए हैं। उसके बाद क्या घटना घटी? उसके बाद जब हम तारीख पे गए थे ना, तो तारीख पे जाने के बाद मेरे साथ वो बाइक से जा रहे थे। बस हमको देखे तो मेरी मम्मी सबको हथम पाई करने लगे। उसी में मेरा डेट था तो हम अपने डेट पे चल गए। उसी में जाके वो गलत सलत न्यूज छपा दिए। मेरे बगल के वो है मामा लगते हैं, वो भी मेरे कोर्ट में गवाह दिए हैं, घटना आँख के देखा हुआ है। इसीलिए कि आप बोलते हैं कि तुम उसी से गलत संबंध है, शादी कर लिया है। जब हम शादी कर लेते, इतना दिन से केस चल रहा है,
क्या उसके पहले हम शादी नहीं कर सकते हैं? भागलपुर के होटल भावना में एमसीए पास आउट छात्र का संदिग्ध परिस्थिति में फंदे से लटका हुआ शव बरामद हुआ है। मृतक सोमवार सुबह ही घर से अचानक लापता हो गया था। शाम तक परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन कोई अता पता नहीं चला, जिसके बाद परिजनों ने इसकी जानकारी पीरपैंती पुलिस को देने पहुंची, लेकिन पीरपैंती पुलिस ने कोई संज्ञान नहीं दिया। परिजन अपने स्तर से मृतक के दोस्त एवं अन्य लोगों से भी पता लगाने लगे, लेकिन कोई पता नहीं चला। मृतक के भाई मोहित ठाकुर ने मृतक का मोबाइल लोकेशन को ट्रैक करते हुए होटल भावना इंटरनेशनल पहुंचा तो रजिस्टर में उसकी एंट्री थी, जिसके बाद होटल भावना के कमरा नंबर 101 पहुंचे। दरवाजा के बाहर से कई बार आवाज लगाया, लेकिन दरवाजा नहीं खोला गया। इसके बाद होटल स्टाफ की मदद से कमरे के पीछे खिड़की से झांककर देखा गया तो शव फंदे से लटका हुआ था। मरने वाले की पहचान पीरपैंती थाना के सुंदरपुर के रहने वाले कुशाल ठाकुर के रूप में की गई है। मामला जोगसा थाना क्षेत्र के होटल भावना का है। इधर घटना की जानकारी होटल प्रबंधन ने पुलिस को दी। सूचना के बाद मौके पर स्थानीय थाने की पुलिस पहुंची। बाद में सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी, सदर एसडीएम धनंजय कुमार, एसएसपी हृदयकांत भी मौके पर पहुंचे और मामले की छानबीन में जुट गए। मृतक के परिजनों का कहना है कि जमीन विवाद में उसकी हत्या की गई है। मृतक के पिता का भी 2 महीना पहले संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई थी। मृतक के बड़े भाई मोहित ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हमने घर से गुम होने के बाद भाई का रिपोर्ट लिखवाने के लिए पीरपैंती थाने गए थे, तो वहां थाने में कहा गया कि आजकल के बच्चे ऐसे ही करते हैं, शाम तक आ जाएंगे। जिसके बाद हम मोबाइल लोकेशन ट्रैक कर होटल पहुंचे। होटल के रजिस्टर में उसका एंट्री था। जब कमरे के करीब पहुंचे तो गेट लॉक था। जब कमरे को खोलने के लिए होटल के स्टाफ को बोला गया तो पीछे की खिड़की से उन्होंने देखा। उन्होंने संदिग्ध मौत पर सवाल उठाया है और कहा कि इसकी हत्या की गई है। हत्या का आरोप उन्होंने अपने चचेरे भाई गोपाल ठाकुर, बड़ी दादी पूनम ठाकुर पर लगाया है। उन्होंने कहा कि 1 महीना पहले पिता की संदिग्ध स्थिति में मौत हुई थी। उसके बाद से लगातार दोनों घर खाली करने को लेकर धमकी दे रहा था। थाना गए पीरपैंती थाना, वहाँ बोला गया आ जाएगा शाम में, आजकल का बच्चा ऐसे करता है। पूछा, गार्जियन ने बताया मेरे पापा का 2 महीने ऐसे हो गया, तो आए बिना गार्जियन का है, चला जाता है कहीं। फिर यहाँ ट्रेस करते करते भागलपुर आए, उसके दोस्त के सबको पता किए, यहाँ पे भी कोई आता पता नहीं। मोबाइल का लोकेशन से यहाँ तक पहुंचे, रूम नंबर में देखे तो एंट्री है उसका, यहाँ गेट लॉक था, बोले उसको खोल ले तो जाके पीछे से तोड़ के खोला है। मारा गया है सर, बेड के देख रहे हैं इतने। किनके द्वारा? गोपाल ठाकुर। क्या चीज? 2 महीने पहले पापा का भी संदिग्ध हालत में पाए गए हैं गांव में, मृत्यु है। हम लोग संभाल लिया, हार्ट अटैक, लेकिन अब 1 महीना बाद फिर इसका, कल दिन मेरा भी हो जाएगा। क्या कारण है? गोपाल ठाकुर कौन है? गोपाल ठाकुर मेरे बड़े दादा के बेटे हैं। हाँ। मेरे दादा 3 भाई, बड़े वाले दादा के बेटे धन के लालच से इसको मार दिए हैं सर। और इनके साथ मेरी एक बड़ी मिली हुई है पूनम ठाकुर। तो होटल में आके या आके कहीं भी मरवाया गया है, वो लोग प्लान करके किया है। कंटिन्यूअस पापा के मरने के बाद से हम लोग को रोज धमकी दे रहा है, घर खाली करो, निकलो, घर खाली करो। 12 बजे लगभग समथिंग उनका लोग सब आए थे मोबाइल लोकेशन पर। इंक्वायरी किया हुआ किस नाम से ठहरा हुआ है, उसी में देखा कि उसमें ठहरे हुए हैं। वो लोग आके यहाँ नॉक किए, तो नॉक करने के बाद जो है दरवाज़ा नहीं खुल रहा था, तो फिर वो लोग जोर लगा के दरवाजे को खोले, तोड़े, तो देखा कि लटका हुआ। अभी यहाँ दोपहर में सूचना बोले कि जोगसा थाना अंतर्गत भाव्या इंटरनेशनल होटल के कमरा नंबर 101 में एक व्यक्ति के पंखे से टंगा हुआ शव है। तत्कालीन पुलिसकर्मी हमारे थाना के यहाँ पे पहुँचे और मामले की भी छानबीन चल रही है। एफएसएल की टीम भी यहाँ पे पहुँची हुई है और मामले की छानबीन चल रही है। मृतक के परिजन से भी बात हो रही है। होटल का सीसीटीवी फुटेज वगैरह भी देखा जाएगा और अन्य बिंदुओं पे छानबीन भी की जाएगी। उसके बाद ही कुछ कहना उचित होगा। नोट भी मिला है यहाँ पे, उनके पॉकेट से भी कुछ सामान बरामद हुआ है। उन सबको भी एफएसएल की टीम अभी जांच कर रही है। यह जो कमरा नंबर 101 था, प्रथम तल्ले पे उसकी खिड़की भी बाहर की तरफ खुलती है, तो अभी किसी भी बात को कहना, किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचना जल्दबाजी हो। भागलपुर के पुलिस जिला नौगछिया के नौगछिया बाजार में बीते रविवार की देर शाम किराना दुकानदार की गोली मारकर की गई हत्या के मामले में सीसीटीवी फुटेज में शूटर का चेहरा स्पष्ट रूप से दिख रहा है। पुलिस को अब आरोपी तक पहुंचने में आसानी होगी। फुटेज के आधार पर पुलिस ने एक संदिग्ध वीडियो क्लिप भी मिला है।
फुटेज के आधार पर पुलिस को एक संदिग्ध वीडियो क्लिप भी मिला है। सोमवार की देर रात करीब 11 बजे खुद आईजी विवेक कुमार घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की गंभीरता से जांच की। उन्होंने कई बिंदुओं पर जांच कर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए आईजी विवेक कुमार ने बताया कि नौगछिया एसपी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया है। टीम को जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी का निर्देश दिया गया है। आईजी विवेक कुमार ने आगे कहा कि हमारा पहला लक्ष्य है कि इस मामले का शीघ्र उद्भेदन किया जाए। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसे सार्वजनिक किया जाएगा। वहीं परिजनों ने हत्या के पीछे जमीन विवाद की आशंका जताई है। मृतक किराना दुकानदार को पैदल आए एक बदमाश ने कनपट्टी में गोली मार दी थी। घटना के बाद से क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है। सोमवार को व्यापारियों ने विरोध स्वरूप बाजार बंद रखा और पुलिस की कार्यशैली के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। पुलिस अब फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी की दिशा में तेजी से काम कर रही है। मामले को लेकर प्रशासन सतर्क है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। इसमें पुलिस अधीक्षक नौगछिया के द्वारा एक टीम का गठन किया गया है और जितने भी बिंदु इसमें अब तक आए हैं सभी पे जांच चल रही है और बहुत जल्दी इस कांड का उद्भेदन होगा और जो अभियुक्त हैं वो पकड़े जाएंगे। अभी तो हम लोग का मुख्य उद्देश्य है इसका डिटेक्शन करना केस का, और इस तरह का कोई बिंदु आएगा तो उसको भी देखा जाएगा, लेकिन सबसे पहले अपराधियों को पकड़ना और उनको सजा दिलाना, इसके लिए प्रयास करना है हमको, वही कर रहे हैं। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड मैदान में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का तीरंदाजी प्रतियोगिता अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। बुधवार को दोपहर 3 बजे से तीरंदाजी का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। खास बात यह है कि आम दर्शकों को भी इस रोमांचक मुकाबले को देखने का मौका मिलेगा। दर्शक आधार कार्ड के साथ सैंडिस मैदान के मुख्य द्वार से प्रवेश कर सकेंगे। रिकर्व मिक्स टीम प्रतियोगिता में महाराष्ट्र के दयानीश चिनाले और सरवरी सोमनाथ शिंदे 1318 अंकों के साथ शीर्ष पर बने हुए हैं। वहीं कंपाउंड मिक्स टीम में भी महाराष्ट्र के मानव गणेश राव जाधव और तेजल राजेंद्र सालवे 1410 अंक अर्जित कर पहले स्थान पर है। कल खेले जाने वाले फाइनल मुकाबले में 70 मीटर रिकर्व तीरंदाजी और 50 मीटर कंपाउंड तीरंदाजी की व्यक्तिगत और मिक्स टीम स्पर्धाएं शामिल है। खेल प्रेमियों के लिए यह एक बड़ा आकर्षण रहेगा। फाइनल मुकाबले के दौरान खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने के लिए कई प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी मौजूद रहेंगे। इनमें जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, एसएसपी हृदयकांत, सहायक समाहर्ता जतिन कुमार, संयुक्त निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन कुंदन कुमार, जिला खेल पदाधिकारी जय नारायण सिंह सहित कई वरीय पदाधिकारी शामिल रहेंगे। प्रतियोगिता का संचालन साई के कंपटीशन मैनेजर श्री CR कुर्मी की देखरेख में हो रहा है। निर्णायकों की भूमिका में 12 अधिकारी तैनात किए गए हैं, जिनमें मुख्य निर्णायक मेघालय के पैया वीवार नोगवारी हैं। कंपटीशन डायरेक्टर की जिम्मेदारी पश्चिम बंगाल के रूपेश कर को दी गई है। वहीं जूरी में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित पश्चिम बंगाल की कृष्णा घटक, राजस्थान के सुरेंद्र सिंह और बिहार के मनोज कुमार शामिल है। भारतीय तीरंदाजी संघ ने इस प्रतियोगिता के संचालन के लिए कुल 25 पदाधिकारियों की नियुक्ति की है। आयोजन को सफल और भव्य बनाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से विशेष तैयारियां की गई हैं। भाजपा नेता बंटी यादव ने नौगछिया बाजार में व्यापारी विनय कुमार गुप्ता की निर्मम हत्या के बाद जदयू विधायक गोपाल मंडल के बयान की घोर निंदा की है। गोपाल मंडल ने यादव समाज को ढीठ जाति कहकर संबोधित किया था, जिसे बंटी यादव ने अत्यंत आपत्तिजनक बताया है। बंटी यादव ने कहा कि गोपाल मंडल का बयान न केवल असंवेदनशील है बल्कि समाज में वैमनस्य फैलाने वाला भी है। एक जनप्रतिनिधि से अपेक्षा की जाती है कि वह सभी वर्गों के प्रति समान सम्मान और संवेदनशीलता रखे, लेकिन गोपाल मंडल का बयान इसके विपरीत है। बंटी यादव ने प्रशासन से मांग की है कि वे गोपाल मंडल के बयान पर आवश्यक कार्रवाई करे और अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए। उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है तो यह समाज के लिए बहुत ही खतरनाक होगा। बंटी यादव ने कहा कि गोपाल मंडल के बयान से सामाजिक सौहार्द को ठेस पहुंची है और जातीय विभाजन को बढ़ावा मिला है। उन्होंने कहा कि ऐसे बयानों से समाज में तनाव बढ़ता है और लोगों के बीच दूरी बढ़ती है।